नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल स्पेशल रिपोर्ट। सोना, पैसा और बड़ा संकट, सच हो रही है भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणियां। पावर्ड बाय दुलारिश कैफे, बड़ा बाईपास, बरेली। दर्शकों, क्या तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या दुनिया महाविनाश की दहलीज पर खड़ी है? क्या विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है? क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या सचमुच दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना संभव नहीं होगा? क्या आने वाले कुछ साल मानव इतिहास के सबसे भयावह साल साबित हो सकते हैं? एक तरफ मिडिल ईस्ट में धधकता युद्ध, दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बरसती मिसाइलें, चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव और इन सब के बीच परमाणु हथियारों की खतरनाक होड़। दर्शकों, दुनिया का हर बड़ा देश युद्ध की तैयारी में जुटा दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इन घटनाओं की आहट सदियों पहले ही एक प्राचीन ग्रंथ में लिख दी गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भविष्य मालिका की, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ जिसे लेकर दावा किया जाता है कि इसमें आने वाले समय की भयावह घटनाओं का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि साल 2026 और 2027 दुनिया के लिए भारी उथल पुथल, महायुद्ध, महामारी और आर्थिक तबाही का समय बन सकता है। क्या सचमुच तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या पूरी दुनिया किसी महाविनाश की ओर बढ़ रही है? क्या मानव सभ्यता पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आने वाला है? इन सवालों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है और यही वजह है कि भविष्य मालिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भविष्य मालिका क्या है, किसने लिखी थी यह रहस्यमय पुस्तक और क्यों आज दुनिया भर के लोग इसकी भविष्यवाणियों को मौजूद घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। दर्शकों, ओडिशा की पवित्र भूमि पर लगभग 500-600 वर्ष पहले पंच सखा संतों ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इनमें सबसे प्रमुख नाम था संत अच्युतानंद दास का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने ध्यान और योग की शक्ति से भविष्य की झलक देखी थी और जो उन्होंने देखा वह बेहद ही भयानक था। दर्शकों, भविष्य मालिका में लिखा गया कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से करहा उठेगी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। राजा ही राजा के विनाश का कारण बनेगा। धरती पर इतनी हिंसा होगी कि इंसान इंसानियत को भूल जाएगा। और अगर आज की दुनिया को देखें तो क्या ये बातें सच होती नजर नहीं आती? दर्शकों, मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ती जंग, रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचना, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव, चीन और ताइवान के बीच बढ़ता खतरा, क्या ये आने वाले किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? इन्हीं सवालों को लेकर हमने बात की देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी से। उन्होंने बताया कि भविष्य मालिका में लिखी गई बातों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और समय का गहरा अध्ययन किया था। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति भी बेहद अशुभ संकेत दे रही है। राहु, मंगल और शनि की युति, अंगारक योग और रौद्र संबत का प्रभाव, इन सभी ने दुनिया में युद्ध और अशांति का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब ऐसा समय आया है तब तब बड़े युद्ध हुए हैं, देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और सत्ता का अहंकार
मानवता पर भारी पड़ा है। बहुत बड़े भविष्य दृष्टा थे, आध्यात्मिक थे, संत होते थे और इन लोगों ने प्रकृति की बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो अपने अध्ययन के आधार पर इन लोगों ने भविष्य मालिका में अपनी बात व्यक्त किया है। लेकिन हम इससे इतना इत्तेफाक नहीं रखते कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इससे थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यह जो रौद्र संवत है, तो जब से रौद्र संवत आया है तो तभी से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो जब रौद्र संवत आता है तो ये देखा गया है कि एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होते हैं, इनके अंदर आपस में नाक की लड़ाई होती है और लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, किसी की बात सुनते नहीं, अहम की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और देखा जाए तो जैसे इस वर्ष क्या हुआ कि राहु मंगल शनि की युति थी, फिर ये अंगारक योग बनाया, फिर शनि मंगल एक साथ हो गया। तो इससे देखा जाए तो पूरा अभी तक लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही, लगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो। लेकिन क्या इसका मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? इस सवाल पर डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि दुनिया पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर विनाश, जनहानि और आर्थिक तबाही से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दर्शकों, भविष्य मालिका में केवल युद्ध की ही नहीं बल्कि भयानक प्राकृतिक आपदाओं की भी भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि कहीं भीषण गर्मी पड़ेगी तो कहीं असहनीय ठंड, समुद्र का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा, भीषण बाढ़, चक्रपात और भूकंप दुनिया को हिला देंगे। क्या आज का ग्लोबल वार्मिंग और बदलता मौसम उसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है? कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, लाखों लोगों की जान चली गई, आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी और अब विशेषज्ञ लगातार नई बीमारियों की भी चेतावनी दे रहे हैं। भविष्य मालिका में भी ऐसी महामारी का जिक्र मिलता है जो दुनिया में हाहाकार मचा सकती है। इस ग्रंथ में एक बेहद रहस्यमयी भविष्यवाणी भी की गई है। कहा गया है कि आकाश में एक ऐसी खगोलीय घटना होगी जिससे लोगों को लगेगा कि 2 सूर्य निकल आए हैं। कुछ लोग इसे धूमकेतु से भी जोड़ते हैं तो कुछ इसे किसी बड़े अंतरिक्षीय विस्फोट या सुपरनोवा का संकेत मान रहे हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के अवतार का भी उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और जब अधर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस भविष्यवाणियों को आध्यात्मिक और काव्यात्मक मानता है। इतिहासकार इसे धार्मिक साहित्य बताते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था इसे भविष्य की चेतावनी के रूप में देखती है। अब सवाल यह है, क्या ये सब केवल संयोग है या सचमुच दुनिया किसी बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या तीसरा विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है? क्या आने वाले साल मानव इतिहास के सबसे कठिन साल साबित होंगे? दर्शकों, इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में जरूरत है सतर्क रहने की, एक दूसरे का साथ देने की और मानवता को बचाने की। दर्शकों, आध्यात्मिक दर्पण आपसे अपील करता है कि अफवाहों से बचें, देश हित में एकजुट रहें और प्रधानमंत्री की अपीलों का पालन करते हुए राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। अगर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और रहस्यमयी और विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।